बंदरों से इंसान बनाए गए हैं। अगर वो ये कंक्लूड कर सकते हैं तो हमारे पास कुरान 1400 साल पहले ही एक कंक्लूजन दे चुका है, हमारा दीन, हमारा इस्लाम, हमारा कुरान खतरे में पड़ रहा है। मैं आज आपको 5 मिनट में ये बात समझा सकता हूं कि एवोल्यूशन की थ्योरी, वो सारी की सारे टेस्ट जो कि एवोल्यूशन को प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट कर रहे हैं। मेरा नाम साद ज़ियाई है और मैंने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी हुई है। मेरा ताल्लुक गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी और कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से है और आजकल मैं लाहौर के कुछ बड़े स्कूलों में ए लेवल्स बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। एक टॉपिक जो आजकल बहुत हॉट है वो एवोल्यूशन है। हमने पिछले दिनों देखा कि उलमाए कराम ने एक प्रोफेसर से स्टाम्प पेपर लिखवाया जिस पर उसने माजरत की और ये कहा कि मैं दोबारा एवोल्यूशन यानी इर्तिका के मौजू पर इस किस्म की बात नहीं करूँगा जो डार्विनिज्म को या डार्विन को सपोर्ट करे। मैं आज आपको 5 मिनट में बहुत आसानी से और बहुत लेमन्स वर्ड्स में ये समझा दूंगा कि ये प्रॉब्लम कहाँ है। हम किस चीज़ को नहीं समझ पाते तो हम ये समझते हैं कि हमारा दीन, हमारा इस्लाम, हमारा कुरान खतरे में पड़ रहा है। मैं आज आपको 5 मिनट में ये बात समझा सकता हूँ कि एवोल्यूशन की थ्योरी, वो सारी की सारे टेस्ट जो कि एवोल्यूशन को प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट कर रहे हैं, और कुरान का ये कहना कि हमने इंसान को बेहतरीन तरीके से पैदा किया, इनमें कोई भी बात एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कंक्लूजन का फ़र्क है। मैं आपको एक स्क्रीन दिखाने लगा हूं जिसमें कोशिश करूंगा कि बहुत सिंपल तरीके से आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझाऊं। तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक सेल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। ये डीएनए इस न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ होता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उसका बुनियादी यूनिट सेल ही होता है, चाहे वो ह्यूमंस हो या चाहे वो कोई एनिमल हो। इस डीएनए को अगर मैं आपको ओपन कर कर दिखाऊं तो आपको ये कुछ यूं एक ट्विस्टेड लैडर की तरह नजर आएगा। इस डीएनए के अंदर कुछ बार्स होते हैं जो कि इस लैडर को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखे हुए होते हैं। डीएनए के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कोई ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, उसकी फिनोटाइप कैसी होगी, वो देखने में कैसा लगेगा, वो उसकी कारकर्दगी कैसी होगी। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक कोड की फॉर्म में मौजूद होती है। ये कोड 4 लेटर्स पर मुश्तमिल होता है, ए, टी, जी और सी। यहां इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए में ए, टी, सी, जी, सी, सी, टी, टी, ए। इसका मतलब ये हुआ कि यहां ए के सामने टी, टी के सामने ए, सी के सामने जी, यू, ये कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स होते हैं। हमारे पास जीन क्या होता है? हमारे पास ये जीन इस डीएनए का कुछ ना कुछ पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं जीन, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। अगर हम ओवरऑल पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म के सारे टोटल डीएनए की बात करें तो टोटल डीएनए जीनोम कहलाता है और हम इस जीनोम का एनालिसिस कर सकते हैं। इस जीनोम का एनालिसिस करने के लिए हमारे पास एक फील्ड है। इस फील्ड ऑफ साइंस को बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहा जाता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो इन जीन्स को रीड कर सकते हैं और इन जीन्स को रीड करने के बाद प्रिडिक्शंस दे सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर्स इन जीन्स को रीड कर सकते हैं और बता सकते हैं कि एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा, आउटकम की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। साइंटिस्ट ने इन जीनोम्स का कंपैरिजन करना शुरू किया और जब उन्होंने कंपैरिजन किया तो उनको पता चला कि ह्यूमंस और एप्स, या आप मंकीज कह लें अगर आपको आसान अल्फाज में समझना है, इस कंपैरिजन से उनको पता चला कि ह्यूमंस और मंकीज में बहुत सारी सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी बोले तो बहुत सारी होमोलॉजी है। यहां एक डिफरेंस आता है। इस सिमिलैरिटी और होमोलॉजी की बेस पर साइंटिस्ट ये क्लेम करते हैं कि क्योंकि चिंपैंजीज यानी बंदर और इंसान, इनका डीएनए बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी शो कर रहा है, वो ये कंक्लूड करते हैं कि इंसान ओवर द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन बंदरों से वजूद में आया है। लेकिन कुरान करीम फुरकान हमीद हमें यह बताता है, सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने यह इरशाद फरमाया
कुछ ऐसे लोग थे जो अल्लाह ताला के मना करने के बावजूद एक ख़ास दिन कुछ काम करते थे। अल्लाह ने मना किया मगर फिर भी वो बाज ना आए, और अल्लाह ने अपने गैज़ो गज़ब से, अपने कहर से उसको बंदरों में कन्वर्ट कर दिया, उनको धुतकारे हुए जानवरों में कन्वर्ट कर दिया। अब आप यहाँ पर नोट कीजिएगा कि ये सिमिलैरिटी अपनी जगह 100% बिल्कुल मौजूद है, मगर इस बेस पे साइंटिस्ट का ये कंक्लूजन है कि इंसान बंदरों से डेवलप हुआ, इसीलिए इनके अंदर इतनी सिमिलैरिटी है। सो ये कंक्लूजन है साइंटिस्ट्स का, जबकि कुरान पाक का कंक्लूजन ये है कि चूंकि ये नाफरमान लोग थे तो हमने इनको इंसानों से बंदरों में कन्वर्ट कर दिया। अगर देखा जाए तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स इस स्टांस को भी इस सिमिलैरिटी के साथ उतना ही स्ट्रेंथन कर रही है जितना स्ट्रेंथन साइंटिस्ट समझते हैं कि उनके स्टांस को किया जा रहा है। लिहाजा आप मेरे इस मैसेज को बायोलॉजी के टीचर और स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, उनको ये बताइए कि इस सिमिलैरिटी का होना या इस होमोलॉजी का होना इस कंक्लूजन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता कि क्या बंदरों से इंसान बनाए गए हैं। अगर वो ये कंक्लूड कर सकते हैं तो हमारे पास कुरान 1400 साल पहले ही एक कंक्लूजन दे चुका है, और वो ये कि कुछ इंसान जो बदकार थे, जो अल्लाह के अहकामात को नहीं मानते थे, अल्लाह ने अपने गैज़ो गज़ब से उनको बंदरों में कन्वर्ट कर दिया। अगर वो इंसान से बंदर में कन्वर्ट हुए तो भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस यही रिजल्ट देगा। और अगर साइंटिस्ट का कहना दुरुस्त है कि बंदरों से इंसान बनाए गए तो भी ये एनालिसिस यही रिजल्ट देगा। लिहाजा इस इल्म को बातिल कह देना, इस इल्म को कुफ्र कह देना, इस इल्म को कुरान से मुतसादिम कह देना, वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हाँ, इसके कंक्लूजन पर बहस की जा सकती है। मैं चाहूँगा कि हमारे फील्ड के पढ़े लिखे लोग जो कि दीन का भी इल्म रखते हैं वो इस पॉइंट पर, इस टॉपिक पर मज़ीद रिसर्च करें और इस सारी की सारी स्टडी को, इस सारे के सारे एविडेंस को सिरे से ही ठुकरा देने की बजाय इसके कंक्लूजन के ऊपर मज़ीद मंतकी बहस की जाए। आई होप कि यहाँ बहुत सारे बायोलॉजी के टीचर्स को क्लास में पैदा होने वाली कन्फ्यूजन का जवाब मिल गया होगा, एंड नाउ दे कैन सेटिस्फाई देयर मुस्लिम स्टूडेंट्स प्रीटी वेल। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि हमेशा ये बात सुनकर खामोश रहे कि देखो भाई, अगर ये थ्योरी पढ़नी है तो फिर इस्लाम को 2 मिनट के लिए साइड पे रखो। देयर इज़ नो वे वी कैन पुट इस्लाम साइड। इट्स अ कंप्लीट रिलीजन, इट्स अ नेचुरल रिलीजन, और ये उसी ज़ात ने कुरान लिखा है जिस ज़ात ने पूरी दुनिया बनाई है। हमारा एज अ मुस्लिम ये ईमान है। तो अगर आप इससे मुत्तफिक हैं तो कमेंट्स कीजिए, अगर आप इससे इख्तलाफ रखते हैं तो भी इल्मी कमेंट ज़रूर कीजिए, बिकॉज वी नीड सच डिस्कशंस in our everyday life and in our classrooms. Thank you very much.